ट्रेडिंग इन द जोन पार्ट 2। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ट्रेडिंग इन द जोन्स में मार्क डगलस ने लिखे। इन्हें हम अपने ट्रेडिंग करियर में फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो हम लोग मिस्टेक करने वाले हैं इन फ्यूचर वो हो सकता है ना करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन गारंटी है कि ये वर्थ इट होगा। वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स सीखने को मिलेंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो आप अपने आप से ये पूछो कि क्या ट्रेडर पैदा होते हैं या आपके अनुसार ये एक प्रोसेस है। एक फेलियर ट्रेडर ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर आगे जाकर बनता है और ये जो फेलियर से लेकर सक्सेस की जर्नी है उसे पूरा करता है। लेकिन सवाल ये है कि वो जर्नी आखिर कैसे पूरी होगी। क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने से जर्नी पूरा हो जाएगा? जवाब है नहीं। तो अब और कुछ भी स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, तो वो कौन से ऐसे स्किल जिससे हम लोगों को सीखनी है? तो ऑथर के अनुसार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है एबिलिटी टू एक्सेप्ट द रिस्क। हम लोगों को लग सकता है कि हम लोग रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि रिस्क को डिफ़ाइन करना एक अलग चीज़ है और रिस्क को एक्सेप्ट करना अलग चीज़ है। क्योंकि रिस्क को कोई भी डिफ़ाइन कर देता है। आपने रिस्क को डिफ़ाइन कर दिया, पर क्या आपने रिस्क को ट्रूली एक्सेप्ट करते हो? मान के चलो आपने एक ट्रेड लिया, आपने 5,000 लगाया और फिर भी आपको लगा एसएल को लगा ही देते हैं, एसएल लगा के ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बिलीव होता है कि ये अच्छा ट्रेड नहीं होगा, इसलिए आप इतना बड़ा एसएल के लिए, बट अगर वो एक एसएल हिट होने वाला होता है तो आपको बहुत पेनफुल होता है। ऐसा इसलिए होता है जो आपने रिस्क लिया है वो रिस्क पेप्टिटाइड को से ऊपर, तो ऐसे रिस्क को लेके अगर आपको स्टॉक प्लस हिट होता है तो आप इसके बाद रिवेंज ट्रेड भी ले सकते हैं। आप ओवर ट्रेड भी कर सकते हो या फिर अपने एसएल को हटा भी सकते हो, क्योंकि आपको वो रिस्क एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ये रिस्क आपके रिस्क पेप्टिटाइड से ज़्यादा है। आपको उस क्वांटिटी में ट्रेड करना है, उस रिस्क में ट्रेड करना है जो आपको अगर लग भी जाए तो भी आपको इमोशन हर्ट ना हो। तो हम लोग रिस्क को एक्सेप्ट करने का एबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो प्रोफेशनल का मानना है जो भी अकाउंट साइज है रिस्क उसका 1% होना चाहिए और मैक्सिमम वो 2% रिस्क होना चाहिए। 2% से ज़्यादा रिस्क आपको अपने अकाउंट साइज का नहीं लेना है। किसी भी ट्रेड में ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे रिसर्च होने के बाद ये पता चला कि जो 2% रिस्क होता है वो अगर आप लेके ट्रेड करें तो आपका इस जीरो सम गेम में सर्वाइव होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप एक लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि 10 ट्रेड भी आपका लूजिंग हो जाता है तो आपका 20% भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि लॉस हो रहा है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो जो भी आपका कैपिटल है आपको उसी अकॉर्डिंग रिस्क लेना है। कभी कभी बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बड़ा ट्रेड ना लो, लॉस ना लो। फिर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं तो आप 10,000 का ही ट्रेड लेते हो और आपको उससे 400 से 500 का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, जो आप बना भी लेते हो, पर आपका माइंड करेगा कि ट्रेड को डबल कर दूँ या ये जो 500 का प्रॉफिट है इसे 3 टाइम्स हो जाएगा, जो 1500 हो जाएगा। मगर अगर आप अपने क्वांटिटी को 3 गुना करते हो तो जो प्रॉफिट होगा वो आपको 3 गुना कैप्चर नहीं कर पाओगे। 500 जाते ही आपका आदत हो चुका है 500 का प्रॉफिट देखने का, बट लॉस जो है वो आपको 3 गुना नहीं 5 गुना भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ माइंड जो है पैरालाइज हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ क्या एक्शन ले, पर प्रॉफिट जब भी ट्रेड देगा आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रॉफिट देखने का वही आदत है। और अगर थोड़ा सा भी वाइल्ड मूव करोगे
तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिंग में परफॉर्म करना है तो आपको ट्रूली एक्सेप्टेबल रिस्क के साथ ट्रेड करना है। अपने रिस्क को डिफाइन करने के लिए आप अपने क्वांटिटी साइज को कम करते जाओ। जिस लेवल पे आके आपको नॉर्मल फील हो वहीं आपका कंफर्टेबल रिस्क है, वहीं आपका एक्सेप्टेबल रिस्क है। उसी रिस्क के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट करो, जिससे आपका 2% रिस्क को लेकर ट्रेड करो तो आप आज नहीं तो कल उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और धीरे धीरे जो है आप अपने रिस्क को और बड़ा करो और प्रॉफिट अपने आप बड़ा हो जाएगा। दूसरा है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी। ऑथर के अनुसार ट्रेडिंग इवेंट है जो हर नए इवेंट का आउटकम रैंडम होगा। तो आपको ये पता नहीं हो कि अगला ट्रेड लॉस होने वाला है या प्रॉफिट। ऐसी सिचुएशन में अपने माइंड को हम लोग कूल कैसे रख सकते हैं, तो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जो जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक कॉइन को स्लिप करते हैं, सिक्का उछालते हैं, तो 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। अगर मैं आपको कहूं कि आप 5 टाइम सिक्का उछालो तो आप ये नहीं बता सकते कि 5 बार में कितनी बार हेड आएगा व कितनी बार टेल आएगा। बट हम लोगों को ये पता है कि 50-50% चांस है दोनों में आने की। बट ये जो सैम्पल साइज है ये बहुत छोटा हो जाता है। 5 बार सिक्का उछालना है तो हो सकता है 4 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, या हो सकता है 4 बार टेल आ जाए व 1 बार हेड आ जाए। जब बात ट्रेडिंग की आती है तो हम लोगों का माइंड ऐसे काम नहीं करता। और अगर हम लोग 10 में से 6 ट्रेड विन करते हैं तो हमारा विन रेशियो अगर 60% है तो इसका मतलब 10 में से 6 ट्रेड कर रहे हैं। पर हो सकता है जो 4 ट्रेड लूज हो वो शुरुआत में ही कहीं हो जाए और हमें लगने लगता है कि हमारा सेटअप गलत है। हम लोग अपना सेटअप ही बदल देते हैं। तो इसी को अगर हम सिक्के वाले एग्जाम्पल के साथ समझे तो मान के चलो कि एक सिक्का उछालने पर 2 दोस्त आपको पैसा लगा रहे थे। आपने अगर वहाँ पर 5 बार हेड लगाया और 5 बार टेल आ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि हेड आता ही नहीं है, सिक्का उछालने पर सिर्फ टेल आता है। ऐसा आप नहीं सोचोगे। अगर मान लो आप ऐसा सोच ले कि नहीं हेड तो आता ही नहीं, सिर्फ टेल आता है, फिर आप टेल लगाना शुरू करोगे तो हो सकता है 1-2 बार टेल आ जाए, फिर हेड आना शुरू कर दे, फिर हेड, फिर टेल, ऐसे करके जो एज होता है। एज क्या है? सिक्का उछालने का ओवर द लास्ट पीरियड आपको 50% का विन रेशियो मिलेगा। तो वो सैम्पल साइज आपने खुद से ही ख़राब कर ली। शुरुआत में आपको हेड लगाना था तो हेड ही लगाते रहते तो आपको 50% विन होता। आप हमेशा एक लूजिंग ट्रेड में फंसे रहते हो। इसी तरह जब हम ट्रेड करते हैं तो एक सेटअप में हम लोगों को ट्रेड करने के बाद 5 ट्रेड लगातार लॉस हो जाए तो उससे हम लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये जो सेटअप है ये ख़राब है, जबकि कुछ दिन पहले वही सेटअप आपका बहुत अच्छा चल रहा था। पर लगातार 5 से 4 दिन लॉस होने के बाद आपको अपने सेटअप से विश्वास उठ जाता है और आप अपना सेटअप बदल लेते हो। उसके बाद आपका सेटअप बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, तभी भी आप किसी लूजिंग सेटअप में फंसे हुए होते हैं। इसलिए आपको अपने सेटअप के साथ स्टक रहना है। अगर आपने अच्छा सेटअप डिफाइन किया है जिसका रिस्क अच्छा है और लार्ज नंबर ऑफ सैंपल में प्रोबेबिलिटी या कैलकुलेशन हो रहा है तो अपना ट्रेड सेटअप आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। इसी का जस्ट उल्टा भी होता है। अगर हमको लगातार 5 बार प्रॉफिट हो जाए, 6 बार प्रॉफिट में, फिर भी हम लोगों का माइंड चल जाता है और जहाँ ये चीज़ हुआ आप उसी समय उस सेटअप को फॉलो करना छोड़ दे तो कभी भी जल्दी एंट्री ले लेते हो, कभी भी एग्जिट ले लेते हो। तो मिला जुला के आपको एक रोबोट की तरह ट्रेड करना है जो कि प्रोबेबिलिटी में सोचता है। अब समझते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के रोक रहे हैं, जिसे ठीक करना बेहद ज़रूरी है। सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्सेशन विथ मार्केट एनालिसिस, या फिर कह सकते हैं ओवर मार्केट एनालिसिस। हम लोग मार्केट एनालिसिस करना बंद ही नहीं करते।
इतना मार्केट एनालिसिस करना सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रेड लेते हो, 500 का स्टॉक है, आपने 5 रुपये का डिफाइन किया, 49,495 जब ये स्टॉक आएगा, मार्केट कुछ भी हो मैं निकल जाऊंगा। मार्केट आपने निकाला 515, वो भी टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले कि 515 में आपको एक रेसिस्टेंट दिखा और आपको लगा कि यहाँ तक तो इजीली जाएगा ही जाएगा। बट हुआ क्या, ट्रेड जब आप लिए उसके बाद ट्रेड थोड़ा सा ऊपर गया, आपने एनालिसिस करना बंद नहीं किया। जब थोड़ा नीचे आएगा आपने एनालिसिस कर लिया, वहाँ आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे, आपको वहाँ फेलियर दिखने लगेगा, जिसका कारण होगा आप जो है प्रीमेचुअल पर कर लोगे या फिर लॉस लेने से पहले हिट जाओगे। हिट होने दो। आपने स्टॉक डिफाइन क्यों किया था कि अगर उतना रिस्क ले रहे हो तो पहले निकलने का क्या लॉजिक है, क्योंकि वहाँ लॉजिकली आपको टारगेट दिख रहा था। और जब स्टॉक 500 से 505 या 6 जाने के बाद जब आप वापस लौट रहा है, आपको निकलने का मन कर रहा है। हमारा माइंड जो 515 का टारगेट देख रहा था, 495 का स्टॉक प्लस देख रहा था, वो माइंड अब 507 देखने लगा है और यहीं पर हम प्रीमेचुअल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जिससे क्या होगा, हम लोगों का जो एज का एडवांटेज है वो हमें नहीं मिल पाता और वो स्टॉक जो है 515 का नहीं 520 525 बीच जाता है। फिर हम बैठ के अफसोस करते हैं कि हम ट्रेड से नहीं निकलना चाहिए था। तो इतना एनालिसिस करना आपके लिए सही नहीं है। ओवर एनालिसिस का एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि जो भी सेटअप अपने डिफाइन किया है, जब वो सेटअप मार्केट में बन रहा होता है, उस समय ही हम ओवर एनालिसिस के कारण पहले एंट्री नहीं ले पाते, लेट एंट्री लेते हैं। तो अपने ही सेटअप को कंप्लीट किया, अपने ही माइंड का डिसीजन कंप्लीट किया और वो चला जाता है। उसके बाद आप ओवर प्राइस में एंट्री लेते हैं, फिर गलत स्टॉक प्लस लगता है, फिर गलत टारगेट लगता है और एक गलत आउटकम निकलता है। जब सामने से ट्रेड जा रहा था, आपको पता था कि आपका सेटअप है, उसके अनुसार एंट्री अभी बन रहा था, पर आपने एंट्री नहीं लिया क्योंकि आपने ओवर एनालिसिस कर लिया। ओवर एनालिसिस को करना बंद करें, एनालिसिस को उतनी प्रायोरिटी दे जितना वो डिज़र्व करता है। रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करना हो, चाहे स्टॉक प्लस डिफाइन करना हो, ट्रेड से पहले ट्रेड के बाद स्टॉक प्लस फेल होता है, डिफाइन नहीं होता है। टारगेट जो है आपको अपर साइड कर सकते हो, आपको रूल अपने रूल के साथ रिजिट रहना पड़ेगा। जो भी आपने स्टॉक प्लस दिया है उसे फॉलो करना पड़ेगा, जो भी टारगेट डिफाइन किया है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑर्थर के अनुसार एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट ट्रेडिंग में है फियर का। अगर हम लोग सिर्फ एक साइड से देखें तो हम लोगों को लगता है फियर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मार्केट से डरेंगे नहीं तो अपना पूरा कैपिटल खो देंगे। ये एक जेन्युइन फियर है। पर अगर हम ट्रेडिंग में देखें कि अगर डर रहे हैं तो कभी डर में अच्छा आउटकम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड में डर लग रहा है तो आप कभी भी सही टाइम पर एंट्री सामने से गुजर जाएगी और आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। फिर आप डर में आके लेट एंट्री लोगे, फिर आप पहले निकलोगे, डर के कारण पोजीशन को छोड़ दोगे, तो आपका डर हर पोजीशन के कारण होता है। तो आप अपने क्वांटिटी साइड को कम करो, नॉर्मल रिस्क को फॉलो करो, उसी ट्रेड को लो जिसका रिस्क आप डिफाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताएं एंड साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।